जय हिंद। आखिर देखते हैं किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। हमारे भारत में जो संविधान बना है इसकी आवश्यकता क्यों है। यानी कि मतलब कि 1946 लगभग 47 से पहले तो हमारे देश में कोई इस तरह से संविधान नहीं लिखा था। बस उससे पहले कुछ रूल थे जो वही फॉलो किए जा रहे थे। तो आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि हमारे संविधान बनाया गया हमारे देश में, और किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो विधान, अगर उसमें देखोगे तो लिखा रहता है विधान, विधान, और विधान का मतलब ये होता है नियम कानून। देखो कभी कभी जो हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, हम लोग भी अपने यहाँ नियम कानून कुछ कुछ लगाते रहते हैं। हम लोग भी अपने यहाँ क्या करते हैं तो नियम कानून लगाते रहते हैं। जैसे यदि आप देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं, एक मैच खेलते हैं, है ना। लगभग लगभग सभी लोग, कोई गुल्ली डंडा खेला है तो कोई क्या खेला, कोई फुटबॉल लेकर के खेला है तो कोई बॉल गेंद लेकर के खेला है, कोई कंची खेला है, कोई ये सब नहीं खेला तो कोई पत्ता ही लेकर के खेल रहा है ना। तो कुछ कुछ क्या हम लोग सभी लोगों ने खेला। देखो मैं ये वाली वीडियो मतलब ये क्लास में कहीं और से पढ़ा हुआ हूँ, वही आपको पढ़ा रहा हूँ। सर प्लीज अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज कॉपीराइट मत दीजिएगा, क्योंकि अभी ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो हाँ स्टार्ट करते हैं। तो हमने वहां पे देखा, फिर उसके बाद आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो है विधान। विधान का मतलब ये होता है नियम कानून। देखो जब हम लोग कुछ अपने यहाँ मैचेस खेलते रहते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, नियम कानून कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। देखो जिस हिसाब से लोग रहेंगे, मतलब कि जहां जैसी व्यवस्था रहेगी वहां पर वैसा ही क्या होगा, नियम कानून बनेगा। जैसे देखो मैं जब हम लोग खेलते हैं तो ज्यादातर तो हम लोग गलियों में खेलते हैं, घर में खेलते हैं, घर पे जो थोड़ा सा ग्राउंड होता है वहीं पर खेल लेते हैं। तो हर बार क्या होता है, तो रूल होता है, जो बड़े बड़े लोग खेलते हैं हमेशा स्टेडियम में, उनके यहाँ तो जो रूल बनता है वैसा तो हमारे यहाँ रूल बन नहीं सकता। तो हमने बनाया अपना कि देखो एक आदमी 6 बॉल से ज्यादा नहीं खेल सकता, है ना, क्योंकि हमारे पास तो पूरे प्लेयर भी नहीं होते ना कि 11 प्लेयर उस टीम में, 11 प्लेयर इस टीम में। ऐसा भी नहीं होता बस देखो चाचा का लड़का, ताऊ का पोता, इधर का उधर का, बुआ का लड़का, मामा का लड़का, सभी लोग एक साइड में इकट्ठे हो गए। फिर उसके बाद हम सबने क्या किया, क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। ऐसे ही करते हैं ना। फिर उसके बाद होता क्या है, तो सभी लोग नियम बनाते हैं कि एक व्यक्ति 6 बॉल से ज्यादा नहीं खेलेगा। ठीक है, ये भी क्या है, एक विधान ही है, हम लोगों ने न्याय बनाया है ना। तो लेकिन ये बनाता कौन है, तो हमारा जो सीनियर होता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक को कोच बना देते हैं, तो वही क्या करता है, हमारे लिए कानून बनाता है। जिस प्रकार से हम सभी लोगों ने अपने यहाँ से एक संविधान सभा में एक अध्यक्ष चुन करके क्या किया था, भेजा था, जो जाकर के हमारे लिए वहां पर क्या गया था, संविधान बना रहा था। जिस प्रकार से हम लोग संसद का चुनाव कर करके भेजते हैं ना यहाँ से, वो जाकर के हमारे लिए करता है, तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अपना एक कोच चुन लेते हैं, फिर वो क्या करता है, हमारे लिए बनाता है। और हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि अगर बॉल किसी के घर में चली गई, जो आसपास के घर होता है, अगर उस बॉल वो उस घर में चली गई तो आउट। ठीक है ना। और हमारे यहाँ फिक्स होता भी नहीं है कि यहाँ पर एक स्टंप की साइड में, वहां से यहाँ से रनर होगा, वहां से ये वाला करेगा। ठीक है ना। तो क्या होता है, ये तो कोई ईंट ला करके रख देंगे, है स्टंप तो होता नहीं, कोई ईंट ला कर रख देगा, कोई अपना बेल्ट निकाल देगा, कोई चप्पल निकाल कर रख देगा। ठीक है, ये प्रकार का क्या होता है, तो नियम बनाया जाता है। और हमारे यहाँ एक जो खास नियम होता है कि अगर बॉल नाली में चली गई, बॉल नाली में चली गई तो उसे फील्डर पकड़ के नहीं लाएगा, उसे पकड़कर वही मतलब बॉल को नाली से वही निकालेगा जिसने उस बॉल को मारा है। ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे यहाँ नियम कानून होते हैं ना। तो यही नियम सभी के लिए होते हैं बराबर। किस लिए होते हैं, सभी के लिए कैसे होते हैं, तो बराबर होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं संविधान। सम का मतलब बराबर, विधान का मतलब होता है नियम कानून। जहां सभी के लिए नियम कानून बराबर होते हैं उसी को कहा जाता है संविधान। अब सभी लोग अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, संविधान को बनाया है। जहां पर राजतंत्र है वहां राजतंत्र के हिसाब से बना हुआ है, जहां पर लोकतंत्र है वहां पर लोकतंत्र के हिसाब से बना हुआ है, जहां पर तानाशाही है वहां पर तानाशाही के हिसाब से बना हुआ है। लेकिन सभी के पास क्या है, तो अपना संविधान है। और जो हमारे भारत का संविधान है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन बड़े में किस चीज का है, तो लिखित में। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, तो लिखित संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल और 22 भाग हैं, और अलग से 12 अनुसूचियां क्या की हैं, उसमें जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा मूल संविधान। ठीक है, आपको अगर ये समझ में आया हो तो अपने दोस्त को भी बताइएगा जरूर। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।